ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं एंड इसका सेकंड पार्ट है ये। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको देख के हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, a माइनस b का होल क्यूब। इसको अगर आप कंपेयर करते हो कौन सी आइडेंटिटी मैच होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो एक काम करो, यही इसको लगा दीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब। और मैंने आपको a माइनस बी का होल क्यूब याद करने का तरीका क्या सिखाया था, a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसी के अंदर आप साइन चेंज कर दिए। देखिए कुछ इस प्रकार से, जो a प्लस बी का होल क्यूब है मैंने आपको अच्छे से ट्रिक बताई थी, ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, अगर माइनस आ जाए तब वो क्या करना है, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, अगर माइनस आ जाए तो प्लस की जगह माइनस, माइनस फर्स्ट और लास्ट माइनस कर दीजिए, बस ये बताया था मैंने आपको। गेटिंग? अरे पक्का? हाँ। अब यहाँ पे लगाइए इसको, तो एक काम को लगा दिया, फिर यहीं पे लगा दीजिए इसको। यहाँ पे क्यों हम इसको डबल से टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे हम एक ही चीज लिखेंगे, a इक्वल व्हाट 2a, b इक्वल व्हाट 3b। नहीं, यहाँ माइनस नहीं आएगा, तुम्हारा बोलना स्वाभाविक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी a माइनस बी का होल क्यूब यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब यूज करता ना यूज, तो आप b को माइनस 3b लेते। नहीं आया समझ में? अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब यूज करता तो आप क्या करते, b की जगह माइनस 3b लेते। पर मैं ऑलरेडी अगर आइडेंटिटी में a माइनस बी का होल क्यूब यूज कर रहा हूं तो मैं माइनस नहीं लूंगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है चलो, तो डाल दीजिए इसके अंदर वैल्यू। a इज व्हाट 2a माइनस 3, a इज व्हाट 2a, b इज व्हाट 3b। आए समझ में? हाँ, x तुम्हारी बात सही थी, अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ माइनस होता अभी भी, तो आप a को माइनस 2 लेते, लेकिन b को माइनस 3 मत लेना क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो आप a को ये लगाते, b को ये लेते। आगे समझ में? पर बीच में ऑलरेडी माइनस है तो आपको b को माइनस नहीं लेना, ठीक है, जब a माइनस b की आइडेंटिटी आप लगा रहे हो तब। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब, माइनस b क्यूब। आ गया समझ में? इसको एक्सपांड कर दे, 2a का क्यूब, 2a इंटू 2a इंटू 2a व्हाट एट a क्यूब। अरे सही है, देखिए 2a इंटू 2a इंटू 2a 3 बार लिखेंगे, जितनी पावर उतनी बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, a क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 8a क्यूब माइनस ये 3 का 3, पहले स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, 2a का स्क्वायर 2a इंटू 2a व्हाट 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, नॉट 4a, 4a स्क्वायर इंटू 3b को एज इट इज रखो, प्लस पहले 3 2 6a कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3b का स्क्वायर 3b इंटू 3b 9b स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब, 3b का क्यूब मतलब 3b इंटू 3b इंटू 3b, बच्चे 3 3 9 कर देते हैं। मैंने देखा 80% केस के अंदर, जब मैंने कॉपी चेक किया, मैंने क्या देखा है, 3b की जो बच्चे करते हैं 3 3 9 लिख देते डायरेक्ट। नहीं, उसको अपने मुंह से बोलो 3b इंटू 3b इंटू 3b, 27 आएगा। कितना आएगा? 3 3 9, 9 27।
27 बी 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 क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, 27 बी क्यूब। पूरा खा लो, 27 बी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे इसको, 8 ए क्यूब माइनस 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 ए स्क्वायर बी प्लस 6 9 जा 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब, ये आंसर है। आ गया समझ में? एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े। ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ओके, क्या दे रखा है भाई? ए प्लस बी का होल क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, से पेपर में जनरली पूछा जाता है। ओके, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देगा, बाकी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म का, पक्का आएगा। चलो, क्या दिख रहा है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या बोलता है? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बेचारा बोल बोल के थक गया है, बार बार आ रहा हूं, ठीक है। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए इज व्हाट? ए इज व्हाट? 3/2 एक्स, 3/2 एक्स, 3x/2 लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे? 3x/2। b इज व्हाट? 1, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे? ये जो 3/2 x लिखा है, ये x हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, बात मैं आपको बता चुका हूँ। 3x/2 लिखोगे और b को 1 कर दीजिए आप। चलो डाल दूं वैल्यू। a इज व्हाट? 3x/2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b इज व्हाट? 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a व्हाट? 3x/2, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, खोल दीजिए इसको। 3x/2 का क्यूब, 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू 3x/2 कैसे लिखोगे? 3x/2, ये x नहीं, यहाँ 3x/2 इंटू 3x/2 कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और x क्यूब, साथ में x क्यूब है, x x x, नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आएगा? 27/x क्यूब। कितना आएगा? 27/8 x क्यूब। कोई दिक्कत? प्लस पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3 और ब्रैकेट को सोल्व करो। 3x/2 का स्क्वायर, 3x/2 इंटू 3x/2, 9/4 x स्क्वायर। इस तरीके से दो ही है, देखो दो ही है, 3 से 9, 9/4, 9/4 x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। प्लस देखो 3 3 जा 9 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्यूब। फाइनल आंसर लिख दीजिए इसका 27/8 एक्स क्यूब प्लस 9 3 जा 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1, ये आंसर है। कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ करता तो काटते। गेटिंग? अरे आया समझ में? ठीक है।
एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आए समझ में। ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी पता है हमें क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अल्टरनेट माइनस प्लस चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया समझ में, तो लगा दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने ट्रिक बता दी आपको किस तरीके से लिखनी है उसको। a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। a इज व्हाट अर्पित? x, वेरी गुड। b इज व्हाट? माइनस 2/3 सिर्फ 2/3। हाँ अर्पित देखिए, आप वापस माइनस बोल रहे हो। अगर तुम्हें माइनस ही लेना है, सुनो सुनो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर तुम्हारी माइनस की हैबिट हो गई है तो फिर आपको a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। गलती नहीं करोगे। अगर तुम्हें माइनस की हैबिट पड़ गई, माइनस ही लेना है मुझे, तो फिर आप यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना। पर मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, पहले भी बात समझाई मैंने, अभी भी समझा रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी माइनस की हैबिट लगा रहे हो तो यहाँ आपको माइनस नहीं लेना है, साथ में बी के साथ नहीं लेना बी में। हाँ ए में होता लिखता मैं। अब आया समझ में? पक्का पक्का, ठीक है। तो माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए वैल्यू। ए क्यूब इज व्हाट? एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। बी इज व्हाट? 2y/3 प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, सॉल्व कर लो इसको। आए समझ में? ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ये 3 से 3 काट दो, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर वाई, कांस्टेंट आगे आता है हमेशा, x स्क्वायर वाई प्लस ये 3 से 3 मत काट देना, ये स्क्वायर में पहले सॉल्व करना। अरे काट मत देना डायरेक्ट, ये पहले 3x को अलग से लिखो इनटू 2y/3 का स्क्वायर 4y स्क्वायर बाय 9, 2y/3 इंटू 2y/3, ऊपर 2 to 4, नीचे 3 3 9, 4/9 y स्क्वायर। आए समझ में? माइनस 2y/3 का क्यूब, 2y/3 इंटू 2y/3 इंटू 2y/3 कितना? 8/27 y क्यूब। 2y/3 इंटू 2y/3 इंटू 2y/3, 2 to 4, 4 to 8, 3 to 9, 9 3 to 27 और y क्यूब एज इट इज 8/27 y क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस कर लीजिए फाइनली सॉल्व। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस इस 3 को 9 से काट दीजिए 3, 4xy स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4xy स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8/27 y क्यूब। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आगे तक नहीं आता, यहाँ तक छोड़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आ गया समझ में? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट आए समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स हमने खत्म कर दिए विथ आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। क्या दे रखा है? एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट है। अब देखिए
इनको अगर आप जनरली सिंपल सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 99 इंटू 99 इंटू 99 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, उसने आपको क्या बोला, आइडेंटिटीज का प्रयोग करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइडेंटिटीज का प्रयोग? सबसे पहले ये 99 किसके करीब है, 99 किसके करीब है, 100 के। तो मैं 99 को 100 से कुछ रिलेट कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1, क्या लिख सकता हूं मैं, 100 माइनस 1 का क्यूब। ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है। तो चलो ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई है, क्या बोलती है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। a इज व्हाट, 100, अरे a इज व्हाट 100, b इज व्हाट, अर्पित बोलेगा, b इज व्हाट -1 क्या 1, वेरी गुड 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमने माइनस की लगाई है। ठीक है, चलो a इज व्हाट 100 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b इज 1 प्लस 300 ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। कोई दिक्कत, 100 का क्यूब 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो, 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो, लगा दिए। 1 के पीछे 6 जीरो लगा दिए, माइनस पहले 3 का 3 बन जा, स्क्वायर को सॉल्व करो, 100 का स्क्वायर 100 इन 100, 1 के पीछे 4 जीरो, 10,000। अरे 10,000 देखो यार, 100 इंटू 100 इंटू 100 1 1 1 1 6 जीरो लगा दो पीछे, ऐसे किया मैंने। ठीक है, आया समझ में? चलो प्लस 300 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 1, कितना आ जाएगा ये, 1 10,000 10,000 लैक्स 10 लाख करोड़, कितना हुआ 1 10 100,000 10,000 लैक्स 10 सॉरी 10 लैक्स। आ गया समझ में? माइनस ये कितना हो गया 30,000 प्लस 300 माइनस 1। अभी आपके लिए होमवर्क, आप घर जाके सॉल्व करना, मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, इसको कर लोगे, इसको करके बताना मुझे। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों को ऐड करना, माइनस प्लस माइनस करना, पहले माइनस माइनस प्लस कर देना। चलो कर लीजिए, टाइम लगेगा, एक कर देता हूं मैं, अगला तुम करना। ठीक है, एक मैं समझा देता हूं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले माइनस वाले को सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, और ये प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ये इसकी जगह देखो, ये देखिए पहले मैं 10 लाख में 10 लाख हो गया है, 2 2 4 2 6, इसमें 300 ऐड कर रहा हूं मैं, क्या ऐड कर रहा हूं 300, ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया, क्या हुआ प्लस प्लस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर के नीचे नंबर लिख दो, नंबर के नीचे नंबर लिख दो, अरे नंबर के नीचे नंबर, ये 6 जीरो है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इसके नीचे 300 लिख दो, नंबर के नीचे नंबर कितना आ गया, मुझे प्लस करना आ गया सीधा, 4 जीरो के बाद सॉरी 3 जीरो के बाद 300, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30,001, अरे कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली क्या प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से माइनस करो, कैसे करोगे देखिए, नंबर के नीचे नंबर इतना गलती नहीं होगी, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से शुरुआत कीजिए, नंबर के नीचे नंबर कभी गलती नहीं होगी, माइनस करना है, 10 में से 1 गया तो 9, कैरी से फॉरवर्ड हो जाएगी 1, 10 में से 1 गया तो 9, कैरी से फॉरवर्ड हो जाएगी 4, 30 में से 4 गया तो 9, कैरी से फॉरवर्ड हो जाएगी 1, 10 में से 1 गया तो 9, कैरी से फॉरवर्ड हो जाएगी 10 में से 4 गया तो 6, कैरी से फॉरवर्ड हो जाएगी 10 में से 1 गया तो 9, ये 0, ये आएगा।
वापस से चेक कर लो। 10 में से 1 गया तो 9, क्या नीचे फॉरवर्ड जाएगी। 10 में से 1 गया तो 9, क्या नीचे फॉरवर्ड जाएगी। 3 में से 1 गया तो, अरे हाँ ये सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, देखो गलती हो, वापस करो। 10 में से 1 गया तो 9, क्या नीचे फॉरवर्ड होगी 1। 10 में से 1 गया तो 9, क्या नीचे फॉरवर्ड होगी 1। 3 में से 1 गया तो 2, ओके। ये 0 का 0, ये 10 में से 3 गया तो 7, क्या नीचे फॉरवर्ड हो गई। 10 में से गया तो 9, ये आंसर सही है। आगे समझ में, फाइनल आंसर है आपका। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड पार्ट, सेकंड 102 दे रखा था, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। किसकी आइडेंटिटी बनी है, a प्लस बी के होल क्यूब की, ठीक है। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बनी, जो कि क्या होती है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कोई दिक्कत, डाल दीजिए वैल्यू। a इज व्हाट 100 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 100 का स्क्वायर b 1 प्लस 3ab स्क्वायर, ये जगह कम है मैं आगे लिख रहा हूं, प्लस b क्यूब। कोई दिक्कत, 100 का क्यूब मतलब वही 10 लाख, 2 2 4 2 6 प्लस 3 100 का स्क्वायर 10,000, ये 1 का 1 प्लस 3 को 100 से किया तो 300, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1, ये कितना हो जाएगा 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 300 प्लस 1। ये आंसर मुझे तुम निकाल के बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं मैं नहीं करवा रहा हूं। हाँ, फिर भी अगर ऑप्शन नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो मुझे, सर प्लीज सॉल्व हो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अरे सॉरी 2 है, हाँ ये 2 का क्यूब है, वेरी गुड। 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 2 60,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60,000, और ये प्लस 300 तो सही है, ये 8 सही है बिल्कुल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 है ना, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 1200, सॉरी। अब सॉल्व करना है इसको, ठीक है, ओके अब सही है, ठीक है। आपको सॉल्व करके बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका आंसर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत। ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ओके। चलो सबसे पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, क्यूब लगा हुआ है तो कहीं कहीं ये a प्लस बी का होल क्यूब बनने वाला है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट जाएंगे। ये किसके नियरेस्ट है 1000 के, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का, ठीक है। चलो ये किससे, इसको कंपेयर कीजिए, कौन सी आइडेंटिटी काम आएगी यहाँ पे, a माइनस बी के होल क्यूब वाली। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या बोलता है स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये आइडेंटिटी दे रखी है आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले a इज व्हाट 1000, b इज व्हाट माइनस 2 नहीं सिर्फ 2 यार, जो ही बोला हो। मैं आपको बात कल समझा चुका था, अगर a माइनस बी की आइडेंटिटी जब लगा रहे हो तो आपको b का कोएफिशिएंट माइनस नहीं लेना है। आ गया समझ में। अगर आपको लगता है कि मुझे साइन के साथ लेना था, फिर a प्लस बी के होल क्यूब आइडेंटिटी लगा दीजिए आप। आ गया समझ में, चलो ठीक है। a इज व्हाट 1000 का क्यूब माइनस 3a व्हाट 1000, b इज व्हाट 2, बातें नहीं, प्लस 3a 1000, b इज व्हाट 2 माइनस b क्यूब मीन्स 2 का
क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। 1000 के क्यूब को खोलेंगे हम तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, मतलब एक के पीछे कितने जीरो लगने वाले हैं? 9 जीरो। कितने? 9। कैसे? 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 3 बार लिखेंगे क्यूब है। देखिए 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस 3 2 जा 6, ब्रैकेट 1000 का स्क्वायर 1000 इंटू 1000, कितने जीरो लगेंगे? 6 जीरोस। कितने लगेंगे? 6 जीरोस। 1 के आगे 6 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 इंटू 1000 3000, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 एंड माइनस 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। फाइनली इसको सॉल्व कीजिए। 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 के आगे कितने जीरो आएंगे? 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 12,000 एंड माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब प्लस वाले को प्लस कर दीजिए, माइनस वाले को माइनस कर दीजिए। तो प्लस कौन कौन है? ये और ये प्लस है, तो कैसे प्लस करेंगे? देखिए एक के आगे कितने जीरो है? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको किसके साथ प्लस करना है? 12,000 के साथ। कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, टर्म्स के नीचे टर्म्स 5 है, 5 के नीचे 5 टर्म्स लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, तो 12,000 यहां से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? प्लस 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, ये नीचे कॉपी कर लीजिए। ये आया 4 0 1 2 3 0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो सीधा यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ 8 आ जाएगा। प्लस करना सिंपल यार, अरे 90 में 8 ऐड करना 98 आएगा पक्का, ठीक है। कुछ नहीं किया, 8 ऐड कर दिया। फाइनली क्या? प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये माइनस करना है। कितने टर्म से? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। यहाँ से शुरुआत कीजिए। 6 कितने जीरो है? 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना? 8। माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 8 किया कितना बचा? 2, कैरी नीचे फॉरवर्ड हो जाएगी 1। 10 में से 1 गया तो 9, कैरी नीचे फॉरवर्ड हो जाएगी 1। 10 में से 1 गया तो 9, कैरी नीचे फॉरवर्ड। 2 में से 1 गया तो 1, ये 1 का 1 0। 10 में से 6 गया तो 4, कैरी नीचे फॉरवर्ड हो जाएगी। 10 में से 1 गया तो 9, कैरी नीचे फॉरवर्ड 9, ये आएगा। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये आंसर होगा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है एंड ये सेकंड पार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? कौन सी फॉर्म दिख रही है? क्यूब दिख रहा है ऊपर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा आया है, अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए ए प्लस बी के होल क्यूब, उसका एक्सपांशन फॉर्म है ये। ए प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपांडेड फॉर्म है ये। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, देखिए आप वही है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, वही तो है। ये कहाँ से आया वो लिखना है मुझे, खाली ये कहाँ से आया वही लिखना है। तो ज्यादा दिमाग मत करना है खराब होना एग्जाम में, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म देखना। आप क्या देखना? सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म। और क्या करना है? 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। ए का ए ऐसे लिखोगे एग्जाम में। बी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या करोगे? 3a स्क्वायर बी लिखना पूरा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे लिखोगे।
हम बी क्यूब तो मैं पहले लिख दिया, पीछे लिखने जरूरत है वापस, बी क्यूब पहले लिख दिया हमने। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए की जगह कौन है 2 है, बी की जगह कौन है बी, प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह कौन है 2 है, बी की जगह कौन है बी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आंसर है आपका यही। देखो मैंने पहले ही पता चला आपको क्यूब रूट कैसे निकाला, दो का क्यूब रूट। देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टर करो, 2 की पेयर बनाओ। क्यूब रूट निकालना है तो भी क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए, पर 3 की पेयर बनानी है। देखो मैं 8 का क्यूब रूट निकाल के बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं। फोर टू टू टू, क्यूब रूट में क्या करते हैं हम, क्यूब रूट ऐसे निकालते हैं, 8 लिखे या नीचे 3 लिखते हैं क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब रूट कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब मतलब 3 की पेयर बनानी है, कितने 3, तो 3 में से 2 एक 2 बार आ जाएगा, ये 2 आंसर ऐसा आ गया समझ में। स्क्वायर रूट क्या करते हैं, 2 की पेयर बनाता, पक्का, तो 3 2 आ गया आंसर, इस तरीके से निकाला मैंने, ध्यान रखना। अब देखिए चलो ओके स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये फॉर्म लिख दिया आपने, फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख दीजिए, 2a प्लस बी का होल क्यूब, बस ये आंसर है, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी स्टार्टिंग की 2 टर्म्स देखनी है आपको, बस स्टार्टिंग की 2 टर्म्स देखनी है आपको, बस उसका दोनों का क्यूब लिख लीजिए, आगे उसको में जमा दीजिए और फर्स्ट और लास्ट टर्म आंसर है आपका, दैट्स इट, आ गया पूरे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं। ये भी नहीं करोगे चलेगा, सीधा देख के आंसर लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा आइडिया मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, 7 की 8 का 7 पार्ट है, 8 का सेकंड पार्ट। देखो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का, मैंने आपको क्या सिखाया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म देखनी है बस। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, ए का ए लिख लीजिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी का कितना लिखेंगे, बी क्यूब, आप आंसर में लिख के बता दो कितना होगा, इसका आंसर देखो ऐसे होगा 2a माइनस बी का होल क्यूब, बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का, खत्म, यही आंसर है। पर आगे फॉर्मेलिटी कर दो, माइनस 3a कितना बन जाएगा, ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, बस इतनी फॉर्मेलिटी कर दो खाली, आगे ये आंसर है, खत्म, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल क्यूब। अरे आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, सेम स्टूडेंट्स वही दे रखा है, क्यूब दिखा, मतलब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ए माइनस बी के होल क्यूब, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 का क्यूब कितना होता है 3, कैसे लाया मैं, ऐसे लाया, 27 का मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर, पीछे ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, किस पे जाएंगे 3 पे, 3 9 जा 27, वापस 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 1, तो 27 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट, तो 3 की पेयर बनाऊंगा, तो ऑलरेडी अंदर क्या है 3 की पेयर ही तो है, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 की पेयर बन के कितना आ गया 3, माइनस 125 का क्यूब रूट 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, अरे पक्का 5, और ए का ए नहीं दिमाग चले, तो इसी प्रकार से आप 125 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, वहां से निकाल दीजिए, करके बताओ तो नहीं, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 3a स्क्वायर बी, ये कितना आ गया, अब ये बातें नहीं, बी कितना है 5 है, प्लस 3ab स्क्वायर, ए 3 बी कितना 5a, खत्म, ये a बन जाता है बी बन जाता है, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्या करो फर्स्ट और लास्ट, आंसर क्या है इसका 3 माइनस 5a का होल क्यूब, दैट्स इट, इसको खोलोगे दिया जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर
8 का थर्ड पार्ट। चलो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। देखिए सबसे पहले दो टर्म्स लिखेंगे हम, स्टार्टिंग वाली दो टर्म्स। 64 का क्यूब रूट 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 ए का क्यूब, 27 का क्यूब 3 और बी का बी साथ में माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ए कितना है 4 ए ऊपर स्क्वायर, बी कितना 3b माइनस सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर, ए कितना 4 है, बी कितना 3b स्क्वायर। अब फर्स्ट दो टर्म से आंसर है हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब लिख के मत आ जाना पेपर में ऐसे करके, ऐसे लिख के मत आ जाना इंडिविजुअल क्यूब, ये पूरा जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ये इंडिविजुअल क्यूब है, ये पूरे का क्यूब है। आगे समझ में, ये आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। अच्छा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को आ सकता है, आ भी जाता है कभी कभी। एक है पार्ट है ऐसा, तो इसमें से आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ सकता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, दो टर्म्स देखेंगे। पहले वाली 27 का क्यूब रूट 3, पी का पी क्यूब का पी क्यूब माइनस 1/216 किसका क्यूब रूट है 6 का, 6 इंटू 6 इंटू 6 कैसे निकाला, प्राइम फैक्टर करके निकाला। कैसे निकाला, प्राइम फैक्टर करके निकाला। बता दो करके, बता दो, कर लोगे, कर लेना ठीक है। 6 का क्यूब माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी, ये कितना आ जाएगा 3p, आपको मिल गया है तो b भी मिल गया। 3a स्क्वायर बी, बी कितना 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर इज व्हाट 1/6। कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फाइनल आंसर क्या जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये आंसर है। 2.4 के सारे पार्ट्स खत्म हो गए, कुछ था नहीं स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई लिखा होता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसमें LHS इक्वल टू RHS करना होता है। क्या करना होता है, LHS इक्वल टू RHS करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। अब दिक्कत ये है इस क्वेश्चन के अंदर, हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। तो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका आंसर ये होता है, हम जानते हैं। अरे ये आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा ही थी आपको, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी आइडेंटिटी है, तो इसको मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसे ला सकता हूँ। चलो सोल्व करते हैं इसको, इसे सोल्व कर लीजिए। x को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट खोल दीजिए सारे, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा एक्स क्यूब, इसी x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आगे माइनस है x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, इसी x को y से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस x बाय स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब y बचा, x का काम हो गया, x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब y पे आ जाइए, y को x से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस x स्क्वायर y माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, इसी y को कर दिया इससे, इसी y को इससे कीजिए y क्यूब प्लस y क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स और वाई से कट गया, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, ये माइनस से कट गए, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा, सॉरी ये साइन लगे इसके आगे वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस प्रूव। और हेंस प्रूव कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, इसको नहीं दे सकता था मैंने, इसको देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के खोल के कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, आ गया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना था, ओके यार। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज
2.4 क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहले x क्यूब प्लस वाई क्यूब था, अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। यही पार्ट ले लेंगे। x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा x क्यूब, इसी x को इससे कीजिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसी x को इससे कीजिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर, y को इससे कीजिए माइनस आ जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा। क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई इंटू वाई वाई क्यूब। पता चला कि नहीं चला? इसको इससे किया, इसको इससे किया, काट दो सब। एक्स स्क्वायर वाई से माइनस का प्लस से कट जाएगा और प्लस का माइनस से कट जाएगा। क्या बचेगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हेंस प्रूफ। आ गया 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्या टाइम हुआ?